हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। हम लोगों ने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इक्वेशन, रेट कांस्टेंट। अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, चेन रिएक्शन और नॉन चेन रिएक्शन। इस क्लास में हम ये 4 टॉपिक कवर करेंगे। अब मुझे बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो, सपोज ये आपकी इक्वेशन है A प्लस B मिलके आपका बना रहा है C। मतलब ये क्या है आपका स्मॉल, स्मॉल A स्मॉल B, ये तो आपका रिएक्टेंट है। कैपिटल A कैपिटल B इज योर रिएक्टेंट। क्या है, रिएक्टेंट। और ये क्या है, C प्रोडक्ट। स्मॉल a क्या दिखा रहा है कि कितने मोल्स हैं A के, कितने, एक ग्राम में होता है, मोल्स में होता है। ठीक है, मोल्स मतलब, मोल्स क्या होते हैं, किसी चीज़ का हम मेजरमेंट ग्राम्स में कर सकते हैं और उसके मॉलिक्यूलर वेट को अगर डिवाइड कर दें तो हम मोल्स में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मोल्स, मोल्स ऑफ A और मोल्स ऑफ B और मोल्स ऑफ C। मतलब A के A मोल्स रिएक्ट, A के A मोल्स और B के B मोल्स रिएक्ट करने पे आपका C के C मोल्स बना रहा है। ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, इतना आया समझ में। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, द सम ऑफ एक्सपोनेंट। ये क्या है, देखो पहले इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे लिखोगे, तुम लोग भी अपने में ट्राई किया करो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने की। रेट ऑफ सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, के क्या है, रेट कांस्टेंट। सी ए की पावर A, ऐसे ही सी बी की पावर स्मॉल b। दिस इज स्मॉल a, दिस इज स्मॉल b। ये क्या है, मोल्स, मोल्स ऑफ A इसके कंसंट्रेशन के ऊपर गए, ऐसे मोल्स ऑफ B इसकी कंसंट्रेशन के एक्सपोनेंट में आ गए, पावर में आ गए। ये आपका क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन। अब मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, किसकी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये हो जाएगा A प्लस B, A प्लस B। ठीक है, हम इसकी कैसे डेफिनेशन लिख सकते हैं, कैसे डेफिनेशन लिख सकते हैं। अच्छा, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपकी मैक्सिमम, कुछ पॉइंट्स हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपकी मैक्सिमम 3 हो सकती है, मिनिमम 0 हो सकती है, और एक और पॉइंट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपकी फ्रैक्शन भी हो सकती है। कैन फ्रैक्शन ऑल्सो। फ्रैक्शन मतलब, फ्रैक्शन मतलब 0.5, 1/2। 3 फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है, 1 फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है, 2 फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है, 1.5 दैट मीन्स 1.5 मतलब 3/2, 0.5 मतलब 1/2। तो ये सारी क्या है, फ्रैक्शन। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम 3 होगी, मिनिमम 0 होगी और फ्रैक्शन भी हो जाएगी। ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे, सम ऑफ एक्सपोनेंट, सम ऑफ एक्सपोनेंट
to which concentration are raised. Sum of exponent to which concentration are raised in rate law expression is called order of reaction. अच्छी सी डेफिनेशन बन गई इसकी. exponents to which concentration A and B are raised, that is order of sum of exponent to which concentration of A and B are raised is called order of reaction. ठीक है. सम ऑफ एक्सपोनेंट, ये सम है, ये इनके एक्सपोनेंट है. सम ऑफ एक्सपोनेंट टू विच कंसंट्रेशन आर रेज्ड. कंसंट्रेशन बढ़ रही है ए की पावर से, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है बी की पावर से, तो जो पावर में है ए और बी उसका समेशन क्या है आपका? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. इतना आया समझ में? आया? कोई डाउट? आप पढ़ते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन. मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन. मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन. मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? मॉलिक्यूलरिटी सपोज आपके पास H2O2 बना रहा है आपका H2 प्लस O2. हाइड्रोजन पेरोक्साइड से बन रहा है आपका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन. तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? क्या होगी मॉलिक्यूलरिटी? एक मॉलिक्यूल बना रहा है ना इसका, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी यूनिमॉलिक्यूलर. ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल N2 प्लस O2 मिलके बन रहा है NO, 2NO. इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? 1 मोल ऑफ N2, 2 मोल ऑफ O2, 1 + 1 बाईमॉलिक्यूलर. ठीक है. 2C प्लस O2 मिलके बन रहा है 2CO. कितनी हुई? ट्राईमॉलिक्यूलर. इससे क्या समझ आ रहा है तुम्हें? टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट involved in reaction called its molecularity or is known as molecularity. In balance equation, balance जरूर लिख देना. In balanced equation, अगर ये ऐसे ले लिया C + O2
2CO नहीं बन सकता ना, CO नहीं बन सकता, बैलेंस करनी पड़ेगी। यहाँ 2 है, यहाँ 2 लगाओ, यहाँ 2 लगाओ, तो बैलेंस करनी पड़ेगी। पहले अगर एक C लेते तो मॉलिक्युलरिटी 2 हो जाती। तो अब जब हमने रिएक्शन को बैलेंस किया तो यहाँ 2 आया, 2 आया तो मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगी 3। तो क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन रिएक्शन और इन बैलेंस्ड रिएक्शन, यहाँ लिख दो इन बैलेंस्ड रिएक्शन is known as molecularity of reaction। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट? टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन बैलेंस इक्वेशन। बैलेंसिंग, कोई भी इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है ये देखेंगे, फिर उसके बाद उसके कितने मोल्स पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, 1 मोल पार्ट ले रहा है तो यूनिमोलिकुलर, 2 मोल पार्ट ले रहे हैं बाईमोलिकुलर, 3 मोल पार्ट ले रहे हैं तो ट्राईमोलिकुलर। ठीक है, वो क्या होगी उसकी मॉलिक्युलरिटी। देखो, हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में 0 भी हो सकता था, बट इसमें क्या है, मॉलिक्युलरिटी आपकी 0 नहीं हो सकती। क्यों? ऐसा तो नहीं है कि कोई अगर पार्टी ना ले तो भी रिएक्शन होगी जाएगी, तब तो नहीं होगी ना। रिएक्शन होगी, बताओ? नहीं होगी ना, पार्ट लेना जरूरी है। इस केस में सबसे मिनिमम था कि एक ही है और वही टूट रहा है, किस में, H2 और O2 में। क्योंकि कोई ऐसा भी हो सकता है कि इसमें किसी में एक भी मोल ना हो सकता है ऐसा? बताओ, नहीं हो सकता ना। मोल्स तो होना जरूरी है, तभी तो बनेगा कुछ। तो क्या है इसकी कंडीशन? कांट बी 0, मॉलिक्युलरिटी कांट 0, कांट 0 नहीं हो सकती। मॉलिक्युलरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिसाइड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कब डिसाइड होगी? जब आप बैलेंस करोगे इक्वेशन को, तभी आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, और क्या है, ये 2 कंडीशन है किसकी? मॉलिक्युलरिटी की। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन क्या होगी? चेन रिएक्शन और नॉन चेन रिएक्शन। एक ही बार में समाप्त हो जाती है नॉन चेन। कोई और बताओ? सोचो जल्दी। चेन रिएक्शन और नॉन चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन, नॉन चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन में क्या है? इंटरमीडिएट बनेगा कि नहीं बनेगा? चेन रिएक्शन में क्या है? इंटरमीडिएट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। और नॉन चेन में नहीं बनेगा। देखो, चेन रिएक्शन क्या है आपकी? इन द चेन रिएक्शन रिएक्टेंट रिएक्ट
द इंटरमीडिएट टू फॉर्म इन द फर्स्ट रिएक्शन। 3 स्टेप में होता है चेन रिएक्शन में। क्या होता है? 3 स्टेप में होता है। इनिशिएशन फर्स्ट स्टेप, इनिशिएशन, फिर प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन, फिर टर्मिनेशन, टर्मिनेशन। 3 हुई, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन। इसमें क्या करता है? रिएक्टेंट एक इंटरमीडिएट बनाता है। पहले क्या बनाता है? इंटरमीडिएट। रिएक्टेंट इंटरमीडिएट बनाता है। जैसे ए है और ए से ए स्टार बन गया, ये क्या हो गया? इंटरमीडिएट। इनिशिएशन रिएक्शन मतलब अभी इनिशिएट हुई है रिएक्शन, हुई नहीं है। फिर क्या होगा? प्रोपोगेशन। अब ये ए स्टार फिर से रिएक्टेंट से मिलके, ठीक है, प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? प्रोडक्ट। और इंटरमीडिएट बनेगा ए स्टार। ये है प्रोपोगेशन। फिर टर्मिनेशन क्या होगा? जो ए स्टार है वो गायब ही हो जाएगा। आपका जो ए स्टार है, ये ए स्टार फिर से प्रोडक्ट बन जाएगा। दिस इज टर्मिनेशन। मतलब क्या हुआ? ए ने जो रिएक्शन डायरेक्ट हो रही थी, ए डायरेक्ट आपका पी दे रहा था, तो क्या हो रहा है? पहले ए से ए स्टार बना, ए से ए स्टार बना, इंटरमीडिएट। ये क्या है? इंटरमीडिएट स्टेप, ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेप। इनिशिएशन कहते हैं। देखो 3 स्टेप में है ये चेन रिएक्शन। क्या है? 3 स्टेप में चेन रिएक्शन है। इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन। मतलब इस शुरुआत हुई, इसमें क्या हुआ? शुरुआत हुई, इसमें क्या हुआ? प्रोपोगेट हुआ, कुछ थोड़ा और काम हुआ, फिर बाद में रिएक्शन टर्मिनेट हो गई, बंद हो गई। तो इसने रिएक्टेंट ने पहले ए स्टार बनाया, कोई इंटरमीडिएट मतलब प्रोडक्ट नहीं बना, उसके बीच का ही कुछ बना। समझ आ रहा है? ए से डायरेक्ट प्रोडक्ट ना बन के उसके बीच का बना, हमने उसको बोल दिया ए स्टार। अब ये ए स्टार रिएक्टेंट से फिर से रिएक्टेंट से मिलके इसने बनाया प्रोडक्ट और ए स्टार इंटरमीडिएट। अब ये फिर से इंटरमीडिएट थर्ड स्टेप में, टर्मिनेशन वाली स्टेप में इसने प्रोडक्ट बना दिया। ये हो गई आपकी चेन रिएक्शन। नॉन चेन रिएक्शन में क्या होती है? लो देखो चेन रिएक्शन क्या है। दिस स्टेप इज कॉल्ड, फर्स्ट स्टेप क्या है? जो इनिशिएशन रिएक्शन है, जिसमें क्या है आपका रिएक्टेंट रिएक्ट होके इंटरमीडिएट बना रहा है, उसको क्या कह रहे हैं? इनिशिएशन स्टेप। दिस स्टेप इज कॉल्ड चेन इनिशिएशन स्टेप एंड देन कंबाइन विद रिएक्टेंट, उसको कह रहे हैं प्रोपोगेशन। अब जो आपका ए स्टार है फिर से प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट हो रहा है, उसको कह रहे हैं हम टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, इतना समझ आया? अब जो ये है आपका नॉन चेन रिएक्शन। नॉन चेन में क्या होता है? जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है इन द फर्स्ट रिएक्शन, ये वाला, वो ही डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है। क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। वो हो गई आपकी चेन रिएक्शन। मतलब आपका ए से ए स्टार बना और ए स्टार ही पी बन गया। ए से ए स्टार बना और ए स्टार से ही डायरेक्ट प्रोडक्ट बन गया, तो वो क्या हो गया? नॉन चेन। इतनी लंबी चौड़ी चेन नहीं बनी उसमें। जो इंटरमीडिएट था वो डिसअपीयर हो गया, प्रोडक्ट में गायब हो गया। तो क्या है? इन द नॉन चेन रिएक्शन द इंटरमीडिएट इज फॉर्म इन द फर्स्ट रिएक्शन, देन इट डिसअपीयर एज इट रिएक्ट फर्दर टू गिव प्रोडक्ट। समझ आया? इतना आया समझ में? इसने फिर से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाया। इसमें इंटरमीडिएट का ही काम है। इंटरमीडिएट ने रिएक्टेंट पे रिएक्ट होके प्रोडक्ट बनाया और इसमें क्या है? इंटरमीडिएट गायब हो गया, इंटरमीडिएट डिसअपीयर हो गया। फर्स्ट रिएक्शन में ही उसने प्रोडक्ट दे दिया। तो ये नॉन चेन रिएक्शन, ये चेन रिएक्शन। इतना आया समझ में? पॉज कर, बंद कर दो। इतना आया समझ में? ठीक है।